Good morning, class. I am your computer teacher, Sneha Miss. So, hope you all are doing well, taking very good care of yourselves, and also making sure that you are making the best use of your holidays, doing your work properly, completing your homeworks nicely in your fair copies. जो आप लोगों को ग्रुप में जा रहे हैं homeworks, आप उनको अच्छे से देखिए, अपने फेयर कॉपीज में नीटली कॉपी करिए और जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं प्रीवियस क्लास में या आज वाले क्लास में जो भी डाउट्स होंगे, आप उनको एक नोट बना के रखिएगा। हम लोग उसको क्लास में डील कर लेंगे, जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ let's start today's topic, that is algorithm and flowcharts. So what is algorithm? What do we understand by algorithm? So algorithm means doing anything step by step. Doing your work step by step. And flowchart का मतलब है उसी step by step process का pictorial representation, जो हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं, जो हम लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, मतलब हम लोग उसको इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं कि हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे किए। ओके, सो लेट्स इलैबोरेट दिस टॉपिक, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, हाउ डू वी बेक अ केक। ओके, अगर हम लोग स्टेप स्किप करते जाए, अगर हम लोग स्टेप्स पे काम ना करें तो क्या हो जाएगा? बैटर में लम्स आ जाएंगे, केक जल जाएगा, टाइम से ज्यादा ओवन में अगर रख दिया तो खराब हो जाएगा, है ना? सिमिलरली, बट इंस्टेड ऑफ दैट स्किपिंग स्टेप्स, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बनाएंगे केक को, तो वो बहुत अच्छा बनेगा, है ना? तो उसी तरीके से अगर कोई भी काम हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उस काम को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को ही एल्गोरिदम बोलते हैं। An algorithm is simply a list of steps that tells us what to do. एल्गोरिदम लिस्ट ऑफ स्टेप होता है, यानी कि स्टेप को अच्छे से लिस्ट किया रहता है कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हमें, या अगर हम लोग जो मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमें काम करवाना है। इट हेल्प्स अस कंप्लीट अ टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये हम लोग को कोई भी काम को स्टार्ट से लेके फिनिश करने तक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि हमें अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स क्विकली एंड इजीली। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं तो क्या होता है, बहुत बार मेस क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वही काम अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो काम क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। सपोज आपको पानी बॉईल करना है, तो पानी बॉईल करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? पानी बॉईल करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है गैस को ऑन करना, उस पे पैन रखना, उसमें पानी डालना, फिर उसको थोड़ी देर उबलने देना। तो वैसे होता है पानी गर्म आपका, है ना? बिना गैस ऑन किए पानी गर्म हो सकता है? नहीं। वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है एक सिंपल से सिंपल काम को करने के लिए। ओके, मोर एग्जांपल्स। व्हाट मेक्स इट वर्क? अब एल्गोरिदम को काम करने में कौन हेल्प करता है? फॉर एन एल्गोरिदम टू वर्क करेक्टली, स्पेशली फॉर अ कंप्यूटर, इट मस्ट हैव दीज फीचर्स। व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एल्गोरिदम वर्क प्रॉपरली? एल्गोरिदम को सही से काम करने के लिए हमें चाहिए सुपर क्लियर, यानी कि नो कंफ्यूजिंग और वेग वर्ड्स, यानी कि फालतू वर्ड्स नहीं लगाने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ऐड करना है। हमें जो काम करवाना है वो इंस्ट्रक्शन ऐड करना है, जैसे काम करवाना है वो इंस्ट्रक्शन ऐड करना है, दैट इज इट। करेक्ट ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में होना चाहिए। हर चीज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करेक्टली मेंशन होना चाहिए कि हमें अपना काम इंस्ट्रक्शन कैसे देना है वो हमें आना चाहिए, काम हमें होके मिल जाएगा। स्टार्ट एंड एंड, इट मस्ट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ क्लियर एंड डेस्टिनेशन। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और आपको रिजल्ट क्या चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मिस्टेक फ्री, इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट एनी एरर्स।
मिस्टेक फ्री काम होता है अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एल्गोरिदम में कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें मिस्टेक्स कम से कम हो। अब देखते हैं हम लोग कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर और डायग्राम ऑफ आवर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने बताया, फ्लो चार्ट क्या होता है, इमेजेस होता है। इमेजेस जो हम लोग उसी स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसी का एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट। इट यूजेस डिफरेंट शेप्स कॉल्ड सिंबल्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज होते हैं जिसको हम लोग सिंबल्स बोलते हैं टू डिनोट द प्रोसेस। हम लोग उन सिंबल्स को यूज करते हैं प्रोसेस को दिखाने के लिए, हम लोग सिंबल्स असाइन करते हैं और फिर यूज करते हैं उसको। मेक इंस्ट्रक्शन सुपर फन एंड इजी टू सी। वो जब हम लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, बहुत। अगर किसी में इमेज ना हो, अगर किसी चीज में इमेज ना हो तो हमें लगता है कि अरे यार बहुत बोरिंग है। बट उसी में अगर इमेज थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए तो वही चीज देखने में आई प्लीजिंग हो जाता है, वही चीज देखने में कैची हो जाता है। तो वो हमें समझने में भी, बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है। यूजेस एरोज टू शो अस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। हम लोग एरोज यूज करते हैं ताकि हमें फ्लो का डायरेक्शन दिखे। जैसे अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे जा रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन एरो डालेंगे, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग अप साइड वाला एरो डालेंगे। ठीक है। मतलब हम लोग एरोज यूज करते हैं डायरेक्शन दिखाने का, फ्लो किधर जा रहा है। ठीक है। नाउ अब यहाँ देखो कैसे सिंबल्स यूज होते हैं वहां पे फ्लो चार्ट में। कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल क्या है, ओवल। ओवल होता है स्टार्ट में और एंड में यूज। ओवल सिंबल हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज को दिखाने के लिए, स्टार्ट पॉइंट को और एंड पॉइंट को, वहां हम लोग ओवल यूज करेंगे। ओवल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के आगे ओवल सिंबल यूज करेंगे। व्हाट डज इट डू, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि हम लोग फ्लो चार्ट को दिखा रहे हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट, वेयर व्हाट डू वी यूज एट द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ओवल सिंबल। नाउ कमिंग टू द रेक्टेंगल सिंबल। रेक्टेंगल सिंबल का मतलब होता है कि प्रोसेस क्या है। अब पूरा प्रोसेस जहां जहां पे हम लोग का मेन प्रोसेस है वहां वहां पे हम लोग रेक्टेंगल्स यूज करेंगे। यूज्ड व्हेन वी नीड टू डू एन एक्शन और मेक समथिंग हैपन। जब हम लोग कोई काम करवा रहे हैं, जहां पे हम लोग काम बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए, इस काम को करने से ही वो रिजल्ट आएगा, तो वहां हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। नाउ डायमंड। डायमंड डिसीजन मेकिंग में काम आता है, यानी कि यूज फॉर चेकिंग यस और नो क्वेश्चंस टू चूज आवर पाथ। जब हमारे पास यस और नो क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे हम लोग डायमंड सिंबल यूज करते हैं। अब एरो कनेक्टेड होता है, बेसिकली आपके सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए वो एरो का यूज होता है। कनेक्ट करने के लिए एज इन इसके बाद ये है उसके बाद वो है। स्टेप 1 के नीचे एक एरो, स्टेप 2 के नीचे एक एरो, स्टेप 3 के नीचे एक एरो, ताकि ये चारों स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। नाउ फ्लो चार्ट टास्क। फ्लो चार्ट टास्क टू वॉश हैंड। यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए भी स्टेप होता है। स्टार्ट पॉइंट है, आप वॉश बेसिन तक जाएंगे, टैप ओपन करेंगे, उस टैप ऑन करेंगे, उसके बाद आप अपने हाथ गीले करेंगे, उसमें सोप या हैंड वॉश डालेंगे, अच्छे से रब करेंगे, रिंस करेंगे और उसके बाद हाथ को अच्छे से सुखा लेंगे एंड दिस इज द एंड पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। वहीं पे जो हम लोगों ने एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा था, यहाँ पे ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ताकि यहाँ देखो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं एल्गोरिदम में। वहीं पे हम लोग को फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी इंस्ट्रक्शन का। अंडरस्टूड। अब वाई यूज एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। हम लोग एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स को क्यों यूज करते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस
इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कोई भी काम को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। हमें क्लैरिटी ज्यादा होता है, कंफ्यूजन कम होता है, रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। इसलिए हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को यूज करते हैं। गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। वो भी एक अ, वो भी एक प्रो है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को यूज करने का। टॉक टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स डू नॉट थिंक ऑन देयर ओन, दे नीड आवर एल्गोरिदम्स टू परफॉर्म टास्क। हमारे ब्रेन की तरह खुद से ये नहीं सोचना शुरू कर देता है। कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दोगे तभी वो काम करके मिलेगा। इसीलिए भी फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम इम्पोर्टेंट है। नाउ सो दिस वाज आवर क्लास। आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, आप एक बार वापस चैप्टर रीड करिएगा, ये वीडियो देखिएगा। आपको जहां पे भी प्रॉब्लम लगे आप वापस उस टॉपिक को क्लियर करिएगा। स्टिल अगर प्रॉब्लम रहे तो प्लीज नोट इट इन योर फेयर कॉपी, हम लोग उस प्रॉब्लम को क्लास में डील कर लेंगे। सो टुडे वी विल एंड आवर क्लास विद अ कोट लाइक, थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एवरी बिग प्रॉब्लम बिकम्स इजी टू सॉल्व। जैसे कि हमारा चैप्टर था, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे हम लोग तो उसको सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो, थैंक यू क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू योर वर्क प्रॉपरली, एंड we will meet in the next class.